Dear friends, welcome back to my YouTube channel Plays Classes. Today I have brought some most English word meaning for you. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग को लेकर आया हूँ। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपके लिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग लेकर आया था, जो बेसिक इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग थे, जिनको आप अक्सर यूज करते हैं बोलने में। आज भी सेम उसी प्रकार से कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग को लेकर आया हूँ, जिनका यूज़ आप अक्सर करते रहते हैं और आपको ऐसे वर्ड्स मीनिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये 15 इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग हैं जो बहुत ही नेसेसरी हैं आपके लिए। तो देखिए, पहला वर्ड्स मीनिंग आपके सामने है पिकअप। पिकअप मीन्स होता है उठाना। पिकअप मीन्स उठाना। अब देखिए, मैंने सेंटेंस भी आपके सामने लिखा है, फ़ोन उठाओ, ग्लास उठाओ, पेन उठाओ। फ़ोन उठाओ को अगर बोलना हो तो बोलेंगे पिकअप द फ़ोन, पिकअप द फ़ोन। ग्लास उठाओ को बोलना हो तो बोलेंगे पिकअप द ग्लास। पेन उठाओ को बोलना हो तो बोलेंगे पिकअप द पेन। तो पिकअप मीन्स होता उठाना। अब इनको बोलना हो तो बोलेंगे पिकअप द फ़ोन, पिकअप द फ़ोन। इसको बोलना हो तो बोलेंगे पिकअप द ग्लास, और इसको बोलना हो तो बोलेंगे पिकअप द पेन। ठीक, तो इस प्रकार से आप इनको बोल सकते हैं। पिकअप मीन्स उठाना होता है। अक्सर आप उठाना बोलते, किसी चीज़ को उठाने की बात होगी तो वहाँ पिकअप का यूज़ करेंगे। पिकअप द फ़ोन, पिकअप द ग्लास, पिकअप द पेन। फ़ोन उठाओ, ग्लास उठाओ, पेन उठाओ, इस प्रकार के सेंस में आप पिकअप का यूज़ करेंगे। ठीक, अगला वर्ड्स मीनिंग आपके सामने है होल्ड। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना। अब किसी चीज़ को पकड़ने की बात होगी तो वहाँ होल्ड का यूज़ किया जाएगा। जैसे कहा जाए इसे पकड़ो तो बोलेंगे होल्ड इट, होल्ड इट। ठीक, मेरा हाथ पकड़ो तो बोलेंगे होल्ड माय हैंड, होल्ड माय हैंड। ठीक, इसी प्रकार से ये पेन पकड़ो तो बोलेंगे होल्ड दिस पेन, होल्ड दिस पेन। ठीक, इस प्रकार से होल्ड मीन्स पकड़ना होता है। और पकड़ने के सेंस में जब किसी चीज़, आप जैसे मान लीजिए ये पेन है, आपको दिया जाए पकड़ो, तो वहाँ होल्ड का यूज़ करेंगे। होल्ड मीन्स पकड़ना। इसे पकड़ो, होल्ड इट। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माय हैंड। ये पेन पकड़ो, होल्ड दिस पेन। इसी प्रकार से अगला वर्ड मीनिंग है गेट आउट। गेट आउट मीन्स होता है बाहर जाना। गेट आउट मीन्स बाहर जाना। जैसे आपसे कहा जाए बाहर जाओ तो आप बोल सकते हैं गेट आउट। क्या बोल देंगे? गेट आउट। ठीक, गेट आउट मीन्स बाहर जाओ। अगर कहा जाए यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक, तो गेट आउट मीन्स होता है बाहर जाना। इसी प्रकार से और वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, मैं आपके सामने लाया हुआ हूँ। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला वर्ड्स मीनिंग है गेट इन। गेट इन मीन्स होता अंदर आना। गेट इन मीन्स अंदर आना। जैसे कहा जाए अंदर आओ तो बोलेंगे गेट इन। क्या बोल देंगे? गेट इन। गेट इन मीन्स होता अंदर आना। अगर आपसे कहा जाए गेट अंदर आओ तो उसको बोलेंगे गेट इन। ठीक, इसी प्रकार से गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स होता है चढ़ना। जब किसी पर चढ़ने की बात होगी, जैसे आप नीचे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ गेट ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे बस पर चढ़ो तो लिखेंगे गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो गेट ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक, अगला वर्ड्स मीनिंग आपके सामने है गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट मीन्स होता है दफ़ा हो जाना, दफ़ा हो जाना। ठीक, आपसे कहा जाए गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ। अब यहाँ से बोला जाए यहाँ से दफ़ा हो जाओ तो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। क्या बोलेंगे? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से दफ़ा हो जाओ या दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट मीन्स दफ़ा हो जाओ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ठीक, इसी प्रकार से और वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, मैंने आपके सामने लाया हुआ है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जिनका यूज आप अक्सर करते रहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग्स है टर्न अप। टर्न अप मीन्स होता है बढ़ाना। टर्न अप मीन्स बढ़ाना। जैसे किसी में बटन लगा हो, उसको ऐंठ कर, इस प्रकार से ऐंठ कर मोड़ कर बढ़ाया जाए तो वहाँ टर्न अप का यूज़ किया जाता है। जैसे आवाज़ बढ़ाना। अब किसी चीज़ की वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे आवाज़, तो उसको एक बटन होता है जिसको आप ऐसे घुमा कर
आवाज़ बढ़ाते हैं उसको टर्न अप कहा जाता है। तो घुमाकर अगर बढ़ाया जाए आवाज़ तो वहाँ टर्न अप का यूज़ किया जाएगा। टर्न अप मीन्स होता है बढ़ाना। आप कहा जाए आवाज़ बढ़ाओ तो बोलेंगे टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न अप द वॉल्यूम। इसी प्रकार से टर्न डाउन, टर्न अप और टर्न डाउन सेम है। अगर घुमा कर कम करेंगे तो कम करने के लिए टर्न डाउन, और घुमा कर बढ़ाएंगे तो टर्न अप लगाएंगे। अब कह रहा है आवाज़ कम करो तो यहाँ बोलेंगे टर्न डाउन, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम। ठीक, तो घुमाकर अगर आप आवाज़ बढ़ा रहे हैं तो टर्न अप, और घुमाकर अगर आप कम कर रहे हैं तो टर्न डाउन। वो कोई आवाज़ नहीं, कोई भी चीज़ अगर घुमाकर उसको बढ़ा रहे हैं तो टर्न अप, और घुमाकर कम कर रहे हैं तो टर्न डाउन का यूज़ करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से और भी वर्ड मीनिंग आपके सामने है, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला वर्ड्स मीनिंग है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड मीन्स होता है मुड़ना। जैसे कहा जाए मुड़ो तो आप बोलेंगे टर्न अराउंड। बस जैसे यही है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है मुड़ो, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, केवल वर्ब से इम्परेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो टर्न अराउंड, यहाँ बोल देंगे टर्न अराउंड तो हो जाएगा मुड़ो, टर्न अराउंड मुड़ो। ठीक, अगला वर्ड्स मीनिंग आप देख रहे हैं स्विच ऑन। स्विच ऑन मीन्स होता है चालू करना। आप किसी में बटन लगा हो, बटन, और उसको दाब को ऑन कर रहे हैं तो वो स्विच ऑन होता है, वहाँ चालू करना। चालू करने की अंग्रेजी स्विच ऑन का यूज़ किया जाएगा। ठीक, जैसे पंखा चालू करो तो पंखा में एक बटन होता है जिसको आप क्या करते हैं, स्विच करते हैं। उस स्विच को ऑन करते हैं तो हो गया स्विच ऑन, और स्विच ऑन मीन्स होता है चालू करना। जैसे पंखा चालू करो तो बोलेंगे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। ठीक, तो स्विच को ऑन कर रहे हैं तो अर्थात स्विच ऑन हो गया तो चालू हो गया, तो चालू करना का अंग्रेजी, जहाँ स्विच की बात होगी वहाँ चालू करना की अंग्रेजी स्विच यूज करेंगे, स्विच ऑन। ठीक, इसी प्रकार से स्विच ऑफ है, जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा, तो वहाँ बंद करने की अंग्रेजी लगाएंगे स्विच ऑफ। जैसे बल्ब बंद करो तो बल्ब जब बंद करने जाते हैं तो क्या होता है, एक बटन होता है जिसको दाब देते हैं वो बंद हो जाता है, तो वहाँ लगाएंगे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द बल्ब, स्विच ऑफ द बल्ब। ठीक, स्विच ऑफ द बल्ब। ठीक, इस प्रकार से अगला वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला वर्ड्स मीनिंग है कीप। कीप मीन्स होता है रहना या रखना। जैसे कहा है लगे रहो, लगे रहो, तो लगे रहो या करते रहो। ठीक, तो लगे रहो तो बोलेंगे कीप इट अप, कीप इट अप, लगे रहो, कीप इट अप। ठीक, तो यहाँ रहो, रहो के सेंस में कीप का यूज हुआ है। नोटबुक को बिस्तर पर रख दो, तो रख दो देखो रखना के सेंस में, तो बोलेंगे कीप द नोटबुक ऑन द बेड, कीप द नोटबुक ऑन द बेड। लगे रहो तो कीप इट अप, नोटबुक को बिस्तर पर रख दो, कीप द नोटबुक ऑन द बेड। ठीक, इस प्रकार से अगला वर्ड्स मीनिंग आपके सामने है टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। टेक ऑफ मीन्स उतारना, मतलब कोई चीज़ पहने हैं उसको निकालने या खोलने या उतारने की बात होगी तो टेक ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे कहा अपनी शर्ट उतार लो, या अपना शर्ट उतार दो, या अपना शर्ट खोल दो, तो वहाँ पर आप टेक ऑफ का यूज़ करेंगे, तो बोलेंगे टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट। अपनी जूता उतार लो, तो यहाँ भी बोलेंगे टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़। ठीक, तो कोई चीज़ आप पहने उसको उतारने, खोलने या निकालने की बात होगी तो टेक ऑफ का यूज करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगला वर्ड्स मीनिंग है पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स पहनना। किसी चीज़ को पहनना हो, धारण करना हो तो पुट ऑन का यूज करेंगे। जैसे अपना जूता पहन लो तो यहाँ बोलेंगे पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़। और अपना शर्ट पहन लो तो यहाँ भी बोलेंगे वही बात, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट। ठीक, इस प्रकार से और एक वर्ड मीनिंग आपके सामने है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे अगला वर्ड मीनिंग क्या है, लुक अराउंड। लुक अराउंड मीन्स होता है चारों ओर या तरफ देखना, चाहे चारों ओर देखने की बात कहा जाए या चारों तरफ देखने की बात कहा जाए, लुक अराउंड का यूज़ करेंगे। जैसे कहा जाए अपनी चारों तरफ देखो तो बोलेंगे लुक अराउंड यू, लुक अराउंड यू। या कहा जाए चारों तरफ देखो या चारों ओर देखो तो लुक अराउंड, तो यहाँ बोलेंगे लुक
अराउंड यू, अपनी चारों तरफ देखो, सॉरी ई लुक अराउंड यू, अपनी चारों तरफ देखो। ठीक, इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स मैंने आपको 15 वर्ड्स मीनिंग बताया जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स हैं और अक्सर आप इनको कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। After watching this video, if you have got any learning and any information, then like it. If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thank you so much. धन्यवाद।